हेलो एवरीवन। आज मैं एक ऐसी वीडियो लेकर आया हूँ जिसके बारे में आपने सुना ही होगा या देखा ही होगा। अगर आप किसी कॉलेज में या किसी यूनिवर्सिटी में पढ़े होंगे या पढ़ रहे हो तो आपने ज़रूर इसके बारे में सुना होगा। नैक, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडेशन काउंसिल। तो ये आती है यूजीसी के अंडर और ये देती है ग्रेडिंग अपने हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को, कॉलेजेस को, यूनिवर्सिटीज़ को। और ये ग्रेडिंग ए प्लस, ए प्लस प्लस, बी प्लस, बी प्लस प्लस या डी सी ऐसे कुछ भी हो सकती है। तो इसके बारे में आपको पूरा मैं आज बताऊंगा। तो आप देख सकते हो नैक जो है एस्टेब्लिश हुआ था सितंबर 1994 में बेंगलुरु में। और ये बना क्यों था, एस्टेब्लिश किया क्यों गया था, तो इसका था कि इवेलुएटिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस इन द कंट्री। तो इसके थोड़ा सा पीछे की हिस्ट्री थोड़ा सा देख लेते हैं, बैकग्राउंड में लेके जाता हूँ। कोठारी कमीशन आया था 1964 टू 1966 एजुकेशन सिस्टम को इवेलुएट करने के लिए, उसकी कमियां देखने के लिए, उसके लिए रिकमेंडेशन देने के लिए कि कैसे कैसे हम अपने एजुकेशनल सिस्टम को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो कोठारी कमीशन की जो रिकमेंडेशन थी उनमें कुछ, वैसे तो बहुत सारी रिकमेंडेशन थी लेकिन फिर भी इसमें कुछ रिकमेंडेशन जो मेन थी वो थी, जैसे 10+2+3 का सिस्टम इंडिया में इम्प्लीमेंट किया जाए, 3 लैंग्वेज रूल हो, इंग्लिश हिंदी के अलावा एक लोकल लैंग्वेज। और इसमें साथ में इन्होंने बताया था कि इम्पोर्टेंस ऑफ साइंस एंड मैथमेटिक्स जो है वो काफ़ी ज़रूरी है। और साथ में इन्होंने गर्ल एजुकेशन, बैकवर्ड क्लासेस के लिए एजुकेशन या ट्राइबल पीपल के एजुकेशन, इनके ऊपर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत इन्होंने बताई थी। तो इसके बाद इनकी रिकमेंडेशन में ये भी था कि एक एजुकेशन पॉलिसी लेके आया जाए। तो 1986 में इंडिया में एक नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन लाई गई थी। और इसके अलावा एक 1992 में प्रोग्राम ऑफ एक्शन भी लाया गया था। तो इन सब की जो थी एक ही रिकमेंडेशन थी कि देयर इज़ अ नीड ऑफ इंडिपेंडेंट नेशनल एक्रीडेशन एजेंसी। तो इसी को ध्यान में रखते हुए सितंबर 1994 में बेंगलुरु में नैक को एस्टेब्लिश किया गया। तो इसका जो मेन काम था वो है इवेलुएशन ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, और फिर उसकी असेसमेंट करना और उसको एक्रीडेशन देना, और फिर उनको जो हम ग्रेडिंग कहते हैं। तो जो बेसिक जो ऑब्जेक्टिव है नैक का वो है कि कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट, ठीक है, जजमेंटल ना होके कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट करनी है अपने एजुकेशन सिस्टम की। और फिर साथ में इन्होंने जो, जैसे असेसमेंट की बात करेंगे तो असेसमेंट क्या है, एक परफॉर्मेंस इवेलुएशन, ठीक है, और दूसरा एक्रीडेशन जो है सर्टिफिकेशन। तो सर्टिफिकेशन और असेसमेंट, ये दो काम हैं नैक के। और ये 5-5 साल के गैप के बाद जो है ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को इवेलुएट करती है और उनको सर्टिफिकेशन करती है। फिर इसके बाद हम बात करेंगे कि नैक जो है काम कैसे करता है। तो नैक के जो है दो बॉडीज़ होती हैं, एक जनरल काउंसिल और दूसरी एग्जीक्यूटिव काउंसिल। तो जनरल काउंसिल और जनरल काउंसिल और एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो है ये एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं या पॉलिसी मेकर है, सीनियर एकेडमिशियंस हैं, ऐसे बहुत से जो हायर एजुकेशन के सिस्टम में जो लोग हैं उनको इंक्लूड करके ये बनाई जाती है। तो इसमें हम बात करेंगे कि इन दोनों के हेड कौन होते हैं। तो जनरल काउंसिल का जो हेड होता है वो जो चेयरमैन का, यूजीसी का चेयरमैन होता है, वही जनरल काउंसिल का हेड होता है। और इसके अलावा अगर बात करें एग्जीक्यूटिव कमेटी के हेड की, तो वो नॉमिनेट किया जाता है चेयरपर्सन ऑफ द यूजीसी के द्वारा, जिसको कि हम बोल सकते हैं कि प्रेसिडेंट ऑफ जनरल काउंसिल नॉमिनेट करता है चेयरपर्सन ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल। इन दोनों के अलावा एक और होता है डायरेक्टर नैक का, जो कि एकेडमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है, और मेंबर सेक्रेटरी होता है ये बोथ जनरल काउंसिल और एग्जीक्यूटिव काउंसिल का। तो अगर हम आज की बात करें, अगर 2023 अगस्त की बात करें, तो प्रोफेसर एम जगदीश कुमार प्रेसिडेंट हैं, यूजीसी के चेयरमैन हैं और जनरल काउंसिल के प्रेसिडेंट हैं। उसके अलावा प्रोफेसर अनिल दत्तात्रेय सहस्त्रबुद्धि जो कि चेयरमैन हैं एग्जीक्यूटिव काउंसिल के। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये प्रोफेसर एम जगदीश कुमार ये नॉमिनेट करेंगे इनको, जो कि चेयरमैन है एग्जीक्यूटिव काउंसिल के। और प्रोफेसर जगदीश कुमार यूजीसी के भी और नैक की जनरल काउंसिल के भी क्या हैं, प्रेसिडेंट हैं या चेयरपर्सन। इन दोनों के अलावा जैसे हमने पहले बोला, एकेडमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव जो हेड है वो होते हैं डायरेक्टर नैक के, जो कि प्रोफेसर गणेशन कन्नीवीरन हैं।
ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद हम बात करेंगे कि टोटल जो नंबर ऑफ एक्रीडेशंस है इंडिया में वो मई 2023 तक कितने यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस को इन्होंने एक्रीडेशन दे रखी है। तो 820 यूनिवर्सिटीज़, 15,501 कॉलेजेस और टोटल दोनों को मिला के जो होता है 16,321 एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को इन्होंने एक्रीडेशन दे रखी है। इसके बाद अब हम देखेंगे कि ये एक्रीडेशन जो होती है वो होती कैसे है। तो एक इंडेक्स बनाया जाता है, कई बार हमने कुछ इंडेक्स हम देखते हैं तो वैसा ये कि इंडेक्स बनाया जाता है जिसकी वैल्यू वैसे तो लेस देन और इज इक्वल टू 1.50 से लेके 4.0 तक वेरी करती हैं, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू इसकी 4.0 ही होती है। तो इसमें कुछ कैटेगरीज इन्होंने बना रखी है, आप देख सकते हो। जो बेस्ट क्वालिटी का एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होगा A++ होगा और जो वर्स्ट कंडीशन का होगा वो होगा D। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये कैटेगरीज हैं, इनको आप ध्यान में रख सकते हो। बस आपने यही ध्यान रखना है कि कितने से कितने तक ये वैल्यू वेरी करती हैं और मैक्सिमम और मिनिमम ग्रेड क्या हो सकता है और कितने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को अभी तक ग्रेड दे रखा है। और करंटली जो है वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल, जनरल काउंसिल, यूजीसी के चेयरमैन या डायरेक्टर वो कौन से हैं और नैक की फुल फॉर्म होगी, और इसके अलावा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986, ये सारे कुछ पॉइंट हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। और हेडक्वार्टर कई बार ये आ सकता है कि नैक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो बेंगलुरु में है, कब बना, 1994 में सितंबर में। तो बस ये थोड़े से इंपॉर्टेंट इसके एस्पेक्ट हैं जो कि आप ध्यान में रख सकते हो। अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो तो पेपर फर्स्ट में भी आपको ये आ सकता है इनमें से कुछ, या कोई और पेपरों में भी ये आ सकती है चीज़, तो आप इसको ध्यान में रख सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप मुझे मेल में भी कांटेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप पे भी कर सकते हो, या मेरे यूट्यूब चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कर सकते हो वीडियो को, या कमेंट भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच।